सब्सक्राइब कीजिए लेजी टेक्नोट्रिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एक अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लेजी टेक्नोट्रिक्स। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने यूरेका ब्लैक में फ्लैश कर सकते हो एंड्रॉइड 7.1.2 बीटा बिल्ड जो यू ने अभी लेटेस्ट रिलीज किया है। तो ये फ्लैश करने से पहले सबसे पहले आप ध्यान रखो कि आपका बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए। ठीक है, बूट लोडर अनलॉक कैसे करना है, तो अभी यहाँ पे आपको कार्ड मिल रहा होगा वीडियो का, तो उस पर क्लिक करके पहले बूट लोडर अनलॉक कर लो। ठीक है, बूट लोडर अनलॉक कर रही है। अब आते हैं आगे। अब क्या करना है, बैकअप ले लो अपने डेटा का, क्योंकि फोन पूरी तरह वाइप होने वाला है, तो वो कर लो। वो भी कर लिया, कुछ नहीं, अब नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाओ, एंड्रॉइड 7.1.2 बीटा का जो फॉर्मवेयर है वो डाउनलोड कर लो, जी एप्स डाउनलोड कर लो, ARM64 7.1 नैनो नीचे लिखा हुआ है, TWRP डाउनलोड कर लो तीसरा, और चौथा फ्लैशिंग स्क्रीन। 4 चीज़ें डाउनलोड कर लो। TWRP इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वाइप होने के बाद तो TWRP हट जाएगा अगर आपने पहले से डाल रखा है तो। ठीक है, तो फॉर्मवेयर डाउनलोड कर लो, जी एप डाउनलोड कर लो, TWRP डाउनलोड कर लो, फ्लैशिंग स्क्रिप्ट डाउनलोड कर लो। ठीक है, और उससे पहले बूट लोडर अनलॉक कर लो। और अगर ये सारा कुछ कर लिया है तो आप हो रेडी अब इंस्टॉलेशन प्रोसेस करने के लिए। और इसके बाद जो मैं गाइड बताने वाला हूँ, उसके बाद अगर आपको देखना है रिव्यू, एक मतलब मैंने शॉर्ट में बताया कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, और हालांकि मैं हैंड्स ऑन पे नहीं बताने वाला हूँ, दिखा के लाइक कि क्या है क्या नहीं, क्यों नहीं दिखाने वाला हूँ, तो अभी वो आपको गाइड के बाद पता चलेगा ऐसा क्यों। सो अभी चलते हैं पीसी पे और देखते हैं कैसे फ्लैश करना है 7.1.2 आपके ब्लैक पे। सो फ्रेंड्स, ये करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन को कर लो पावर ऑफ, बिल्कुल इस तरह से, और ये फ़ोन अभी आपका हो जाएगा बंद। इसके बाद हमें जाना है फास्ट बूट मोड पे। तो फ़ोन हो गया बंद। अब फास्ट बूट मोड में जाने के लिए क्या करना होगा, वॉल्यूम अप और पावर बटन आपको साथ में प्रेस करने होंगे, और जैसे ही फ़ोन वाइब्रेट करेगा पावर बटन छोड़ देना है और वॉल्यूम बटन पकड़े रहना है। ठीक है, तो अभी हम करते हैं इसे फास्ट बूट मोड पे। तो ये मैंने प्रेस किया और ये छोड़ दिया अभी पावर बटन, और अब वॉल्यूम अप भी छोड़ दूंगा कुछ देर। तो ये खुल गया आपका फ़ोन का रिकवरी। अभी यहाँ पे आपका टच काम करेगा नहीं, तो आपको वॉल्यूम अप डाउन से नेविगेट करना होगा और पावर बटन से ओके। तो रीबूट टू बूट लोडर को हाइड करके पावर बटन प्रेस कर दो, तो इस तरह से आपका फ़ोन चला जाएगा बूट लोडर यानी फास्ट बूट मोड पे। कोई स्पेसिफिक आइकन नहीं है, बस ये नॉर्मल इस तरह से रहेगा, तो कोई बूट लूप नहीं है, ये प्रॉपरली फास्ट बूट पे ही है अभी फ़िलहाल। अब USB आप एक साइड PC पे कनेक्ट कर दो, मदरबोर्ड के पोर्ट्स पे ही कनेक्ट करना, बैक वाले अगर डेस्कटॉप है तो, और डेटा केबल अच्छा वाला लेना, और एक साइड इस तरह से फ़ोन पे कनेक्ट कर दो। और जैसे ही कनेक्ट करोगे ऊपर रेड लाइट ब्लिंक करने लगेगी इस तरह से रैपिडली, दैट मीन्स योर फोन इज़ परफेक्टली कनेक्टेड टू फास्ट बूट मोड। नाउ अब हम आते हैं PC पर। तो PC पर हमें क्या करना है, ये 2 फाइल्स आपको डाउनलोड करनी होंगी। पहला तो है जी एप्स और दूसरा है 7.1.2 का बीटा बिल्ड। तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैंने पहले ही बता दिया था। तो अभी कुछ नहीं करना है, स्टॉक फर्मवेयर जो है इसे WinRAR के थ्रू या फिर जो भी आप आर्चिवर यूज़ करते हो उसके थ्रू आप आराम से राइट क्लिक करके अनआर्चिव कर लो यानी अनजिप कर लो। ठीक है ना, और आप जी एप्स को फ़ोन पे कॉपी कर लेना या फिर OTG या पेन ड्राइव में, क्योंकि फ़ोन तो वाइप हो जाएगा ना, इसीलिए। तो अभी हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इसे बीटा बिल्ड को। तो इस तरह से मैं यहाँ WinRAR यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग जाएगा इसे होने में, मैं स्किप कर रहा हूँ थोड़ा। तो अभी ये हो गया परफेक्टली एक्सट्रैक्ट। तो अब इसे ओपन कर लो, और यहाँ पे आपको फ्लैश विंडोज़ करके एक ऑप्शन मिल जाएगा। आपका फ़ोन परफेक्टली फास्ट बूट पे है कनेक्टेड, आपको कुछ नहीं करना, फ्लैश विंडोज़ की जो फाइल है उस पर डबल क्लिक कर देना है, दैट्स इट, इस तरह से, और फ्लैशिंग हो गई स्टार्ट। और इस दौरान एक चीज़ याद रखना है, इस प्रोसेस को आप बिल्कुल भी इंटरप्ट मत करना, वरना फ़ोन ब्रिक भी हो सकता है, इसीलिए पहले इसे चेक कर लेना सारे कनेक्शन परफेक्टली ट्यून्ड अप है, यानी मतलब ऐसा नहीं कि डेटा केबल हिल जाए या पोर्ट्स हिल जाए या ऐसा कुछ, तो वो चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये मैंने वीडियो स्किप किया, हालांकि इसे होने में कम से कम 20-25 मिनट लगते हैं।
तो जैसे ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होगा, ये देखो फ़ोन आपका हो जाएगा इस तरह से स्टार्ट। यू का बिल्कुल ही नया बूट एनिमेशन जो बहुत ही कूल दिख रहा है। तो अभी स्किप करके मैं इसे भी दिखाता, ये देखो सामने से बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो अभी स्किप करता हूँ। तो ये हमारा बीटा बिल्ड आराम से फ्लैश हो गया है, देख लो बिल्कुल स्टॉक पे बेस्ड है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, स्मूथ है बिल्कुल ही। और मैं इसे चेक करके आपको बाद में बताऊंगा कि क्या इसमें प्रॉब्लम्स है, क्या अच्छी है या सारा कुछ। तो ये देख लो 7.1.2। तो ये मैं बाद में आपको बता दूंगा क्या अच्छा है क्या ख़राब है। फ़िलहाल तो बस एक ओवरव्यू देख लो, ठीक है ना। तो अभी स्टोरेज देखते हैं आपको कितना मिलता है। मेमोरी तो यहाँ पे आपको अराउंड 2.8 या 6 GB मिल जाती है, तो वो अच्छी चीज़ है। स्टोरेज आपको यहाँ पे देख लो दिखा रहा है 26 GB फुल, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, यही मैं दिखाना चाह रहा था। ये एक्चुअली कुछ स्क्रिप्ट एरर के चलते ऐसा हो रहा है, आपका डेटा पार्टीशन फुल दिखा रहा है, तो वो कोई बात नहीं है। अभी मैं बता देता हूँ कैसे इसे फिक्स करना है, ठीक है ना। ये आराम से वाइप हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो अभी होम पे आ जाओ और फटाफट से आप अपने फ़ोन को कर लो पावर ऑफ, वो स्टोरेज वाली प्रॉब्लम ठीक करने के लिए। इस तरह से पावर ऑफ कर लो, हम ठीक कर देंगे वो स्टोरेज वाली प्रॉब्लम। ये फ़ोन हो जाएगा यहाँ पे पावर ऑफ। अब जैसे मैंने बताया था कि फास्ट बूट मोड रिकवरी खोलनी है, वॉल्यूम अप और पावर साथ में प्रेस करना है, और जैसे फ़ोन वाइब्रेट करेगा पावर बटन छोड़ देना है। सेम वही काम अभी भी करो आप। और अभी आपका खुल जाएगा रिकवरी। अब वॉल्यूम अप भी छोड़ देते हैं। तो अभी आपका यहाँ पे रिकवरी ओपन हो गया। नो कमांड बता रहा है, पहले की तरह रिकवरी नहीं है। तो यहाँ पे अभी आपको क्या करना होगा, कमांड्स लाने के लिए वॉल्यूम अप और पावर बटन फटाक से टैप करके तुरंत पावर बटन छोड़ो और वॉल्यूम अप दबा दो। इस तरह से वॉल्यूम अप और पावर बटन साथ में दबाना, और फटाक से पावर बटन छोड़ के एक बार वॉल्यूम अप दबा देना, ठीक है। अब अगैन यहाँ पे रिबूट टू बूट लोडर कर लो जैसे पहले किया था, और पावर बटन दबा दो तो फ़ोन चला जाएगा फास्ट बूट मोड पे। चला गया। अब आराम से डेटा केबल कनेक्ट कर लो फिर से। ये तो नॉर्मल वाली चीज़ है जो मैंने पहले बताया था। तो अभी फिर से पीसी पे आते हैं, वो स्टोरेज वाली प्रॉब्लम कैसे ठीक करना है। तो वो ठीक ऐसे करना है कि आपको पहले तो TWRP फ्लैश करना पड़ेगा इसके केस में, क्योंकि वहीं से ये प्रॉब्लम ठीक होगी। तो इसके लिए नीचे से फ्लैशिंग स्क्रिप्ट उठा लो, जिप फाइल होगी उसमें से TWRP इंस्टॉल का एक बैच फाइल होगा, फ्लैशिंग गाइड, वो आप एक्सट्रैक्ट कर लेना TWRP इंस्टॉल की, और रिकवरी इमेज भी इंस्टॉल मतलब डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और दोनों को कॉपी कर देना इस जिप में, स्टॉक फर्मवेयर की जो जिप है उसमें, ठीक है ना। ये जो जिप है स्टॉक फर्मवेयर की, उसमें आप कॉपी कर देना TWRP रिकवरी इमेज और TWRP इंस्टॉल फाइल, और सिंपली TWRP इंस्टॉल पे डबल क्लिक कर देना, और आपका फ़ोन अब TWRP पे हो जाएगा बूट। ये देखो अभी हम फ़ोन देखते हैं, ये फ़ोन अभी हमारा बूट होगा TWRP पे, या परफेक्टली ये काम हो गया, ठीक है। अभी TWRP इंस्टॉल हो गया हमारा। यहाँ पे डेटा केबल खोल लेते हैं। तो यहाँ डिक्रिप्ट करने के लिए पासवर्ड मांग रहा है, कैंसिल कर दो, स्वाइप टू अलाउ मॉडिफिकेशंस, और सीधे आप अभी चले आओ वाइप में। देखो अभी इंस्टॉल करेंगे ना, तो यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज 0 MB बता रहा है, यही प्रॉब्लम है। तो इसीलिए वाइप में आ जाओ, फिर एडवांस वाइप, डेटा को सेलेक्ट कर लो और स्वाइप टू वाइप कर दो, और आपका फ़ोन यहाँ पे हो जाएगा एक बार रिबूट। और अगर नहीं होगा तो खुद से कर लेना वाइप होने के बाद, तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हालांकि अब आपका स्टोरेज वाला प्रॉब्लम ठीक हो चुका है। अभी फटाफट से ऑन करते और चेक कर लेते हैं स्टोरेज फिर से। तो यही एक इशू था जिसको मैंने इंक्लूड कर दिया इस गाइड में, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो नोगट फ्लैश हो गया, TWRP फ्लैश हो गया, स्टोरेज वाली प्रॉब्लम ठीक हो गई। अभी बचा क्या, G ऐप्स। बिना गूगल ऐप्स काम कैसे करोगे। तो अभी दिखा देता हूँ आपको स्टोरेज। सेटिंग्स में जाते हैं, स्टोरेज, ये देख लो 6 GB हो गया।
तो ठीक है, प्रॉब्लम अब कोई नहीं है। तो बस यही, अब आपको फ्लैश करना जी ऐप्स। तो TWRP आपके पास है, कोई बड़ी बात नहीं है। आराम से रिकवरी पे बूट करो, जैसे मैंने बताया था, पावर ऑफ करके, और वहाँ पे जी ऐप्स की जिप फाइल फ्लैश कर दो आप। फिर भी मैं बता देता हूँ, इन केस अगर आप नए हो मेरे चैनल पे और या फिर आपको नहीं पता तो वॉल्यूम अप और पावर रात में दबाते हैं और वाइब्रेट के बाद छोड़ देते हैं पावर बटन। अभी खुल जाएगा हमारा TWRP रिकवरी जो हमने फ्लैश किया था। आप स्किप कर लो अगर आप थोड़े टेकी हो, आपको पता है कैसे जी ऐप्स फ्लैश करनी है, तो सीधा रिव्यू पे स्किप कर जाओ। इसके बाद जो मैंने इंक्लूड किया वीडियो के बाद में शॉर्ट रिव्यू, यहाँ स्वाइप टू अलाउ मॉडिफिकेशन किया। और अगर आपको नहीं पता है तो बता देता हूँ। तो जी ऐप्स को पहले तो माइक्रो SD पे आप कॉपी कर लो या फिर OTG में जैसे मैंने किया है, और कनेक्ट कर लो इस तरह से। अब इंस्टॉल पे क्लिक करो, सेलेक्ट स्टोरेज, देन USB OTG या फिर माइक्रो SD, जहाँ भी जी ऐप्स आपने रखा है। बहुत ही सिंपल चीज़ है यार फ्लैश करना ये। ARM64 7.1 नैनो डाउनलोड करना और स्वाइप टू फ्लैश कर देना सेलेक्ट करके। तो ये यहाँ पर जी ऐप्स भी हो गया फ्लैश, तो नोगट फ्लैश हो गया, TWRP फ्लैश हो गई, जी ऐप फ्लैश हो गया। तो अब क्या बचा? कुछ नहीं, सारा काम हो गया। अब यूज़ करो नोगट आप आराम से। यहाँ पे अभी ये हो जाएगा सिस्टम थोड़ी देर में रिबूट। हाँ, ये हो गया कंप्लीट। अभी रिबूट सिस्टम पे कर देते हैं क्लिक। वाइप कैश कर लो अगर आपको करना है तो। बस अब रिबूट टू सिस्टम। तो सारा काम हो गया, नोगट फ्लैश कर दिया और हमने TWRP फ्लैश कर दिया, स्टोरेज वाली प्रॉब्लम ठीक कर दी और जी ऐप्स भी आ गया। अब आप एक्सपीरियंस करो कैसा है नोगट का ये बीटा बिल्ड आपके यूरेका ब्लैक पे। और अभी इस वीडियो के बाद मैं बताता हूँ आपको मुझे कैसा एक्सपीरियंस हुआ इस बीटा बिल्ड के साथ में। ओके, सो चलते हैं। सो फ्रेंड्स, होप कि आपको समझ आ गया होगा कैसे आपको इंस्टॉल करना है अपने यूरेका ब्लैक पे एंड्रॉइड 7.1.2 नोगट का बीटा बिल्ड ईजिली। बिल्कुल ही मैंने कोशिश किया समझाने का, शायद आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं, जो मैंने बोला था इसका एक शॉर्ट रिव्यू दूंगा। मेरे पास फ़ोन नहीं है, मैं हैंड्स ऑन पे नहीं कुछ बताने वाला हूँ। क्यों? इसके पीछे भी रीज़न है। इसलिए क्योंकि यार ये बीटा बिल्ड नहीं है, इसे मैं अल्फा बिल्ड बोलूँगा। बीटा से भी पहले वाला जो फैक्ट्री में टेस्ट होता है। क्योंकि बीटा बिल्ड क्या होता है, जिसमें माइनर बग्स होते हैं, थोड़ा बहुत क्रैशेस वगैरह ये सब जो चल जाता है। बट इसमें मेजर बग्स थे बड़े बड़े एकदम, कि मैं बहुत मुश्किल से सिर्फ रिव्यू कर मतलब आपको बताने के लिए एक दिन मैंने यूज़ किया। और मेरा एक ही प्राइमरी डिवाइस है फिलहाल, यूरेका ब्लैक ही, तो मुझे वापस स्टॉक पे फ्लैश करना पड़ा। तो अब बताता हूँ क्या मेजर बग्स थे और क्या मुझे अच्छा लगा। ठीक है, तो सबसे पहले बताता हूँ क्या मुझे अच्छा लगा, फिर बताता हूँ बग्स और क्या खराब था वो सब। सबसे पहले अच्छा क्या लगा, ये स्टॉक एंड्रॉइड 7.1.2 पे बेस्ड था, बिल्कुल स्टॉक, कोई आपको चेंजेस नहीं मिलेंगे। तो वो बहुत अच्छी चीज़ थी, गूगल के बिल्कुल स्टॉक फॉर्मवेयर पे बेस्ड था। सेकेंड चीज़, स्टॉक पे बेस्ड होने के बावजूद बिल्कुल लाइनेज की तरह इसमें बेसिक सेटिंग्स जो आपको मिलती है लाइनेज में, जैसे नाइट डिस्प्ले का मोड एक मिलता है, इसमें ब्लू लाइट फिल्टर्ड हो जाती है, वो आपको मिल जाता है। फिर इसके अलावा आपको मतलब लाइनेज में जो सेटिंग्स मिलती है, अब क्या बताऊँ, मुझे भी परफेक्टली कुछ याद नहीं है, बहुत सारी छोटी मोटी सेटिंग्स रहती है। तो अगर आपने लाइनेज यूज़ किया तो आपको पता होगा, वो सारी लगभग सेटिंग्स आपको इस बिल्ड में मिल जाती है। तो वो एक अच्छी चीज़ है। दो हो गई, पहला तो बिल्कुल स्टॉक पे बेस्ड है, दूसरा लाइनेज की बहुत सारी सेटिंग्स मिलती है। तीसरा चीज़ जो मुझे अच्छा लगा, रोम बहुत ही स्मूथ है, काम करने में बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा था, सारा कुछ एकदम फ्लूइड की तरह। 4 GB रैम है, स्नैपड्रैगन 430 उस पर नोगट, तो इट्स गुड। और लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच था शायद अप्रैल का या ऐसा कुछ, तो परफेक्टली आती है। तो यही है सारा कुछ, तो ये इसके मतलब प्रोज कि बिल्कुल अच्छा है। अब आते कॉन्स पे या बग्स पे, या क्या मुझे अच्छा नहीं लगा वो। तो क्या मुझे अच्छा नहीं लगा, या फिर कहूँ कि मेजर बग्स, पहला फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा था, मतलब सेंसर काम नहीं कर रहा था उस बिल्ड पे।
ठीक है। दूसरा, स्पीकर काम नहीं कर रहा था, ठीक है। तीसरा, गूगल की जो प्ले सर्विसेज है ज्यादातर मतलब क्रैश कर रही थी, बीच बीच में फोर्स क्लोज हो जा रहा था, ऐसा कुछ। मतलब लाइक थोड़ा देर आप यूज करो जीमेल, प्ले स्टोर, प्ले सर्विसेज, और थोड़ी देर में वो क्रैश कर रहा था। 3 प्रोस 3 कॉन्स, तो 3 बहुत बड़े बड़े मेजर बग्स और कॉन्स है, इनके सामने ये 3 प्रोस कुछ नहीं है। आपका फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा, आप यूज कैसे करोगे? स्पीकर काम नहीं कर रहा, फिंगरप्रिंट चलो कुछ दिन के लिए छोड़ सकते हैं। और गूगल प्ले सर्विसेज क्रैश कर रहा है, दैट इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि ये बीटा बिल्ड है, ठीक है। तो उसे हटा दो। अभी फिंगरप्रिंट का क्या यहाँ पे सीन है ना, मुझे भी अभी फोरम्स पे मैंने चेक किया तब पता चला कि यूरेका ब्लैक में अलग अलग कंपनीज की, जैसे क्वालकॉम का चिपसेट होता है, मीडियाटेक का चिपसेट होता है, वैसे फिंगरप्रिंट भी अलग अलग कंपनी इशू करती है सेंसर। तो यूरेका ब्लैक में 2 टाइप के सेंसर यूज हुए हैं, एक गोडिक्स का, दूसरा इलैन का। तो ये बीटा बिल्ड अगर आप अपने फोन पे फ्लैश करोगे, तो अगर आपके फोन में इलैन का सेंसर होगा, इलैन एक कंपनी होगी फॉर्म, तो आपका फिंगरप्रिंट काम करेगा। और अगर गोडिक्स का होगा तो काम नहीं करेगा। मेरे केस में गोडिक्स का सेंसर लगा हुआ था फिंगरप्रिंट, तो मेरे में फिंगरप्रिंट काम नहीं किया, ठीक है। तो और स्पीकर भी शायद कुछ में काम कर रहा है, कुछ लोगों में नहीं। तो ओवरऑल मैं क्या बोलता हूँ कि ये बीटा नहीं अल्फा बिल्ड है। इतने बड़े बड़े बग्स के साथ कौन रिलीज करता सॉफ्टवेयर? हालांकि अगर आप मुझे पूछोगे कि क्या फ्लैश करना चाहिए, तो मैं बोलूँगा या यू कैन गिव अ ट्राई, क्योंकि बहुत सारों में फिंगरप्रिंट काम कर रहा है, स्पीकर काम कर जा रहा है, और गूगल प्ले सर्विसेज क्रैश कर रहा है, तो यार दैट इज एक्सेप्टेबल बीइंग अ बीटा बिल्ड। तो आप ट्राई करो। ये गाइड मैंने बहुत ही मतलब थोड़ा मेहनत करके बनाई है, ऐसा कि आपको प्रॉपरली समझ आ जाए। तो आप ट्राई करो वो, और मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपके में क्या नहीं काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, क्या बग्स आपको पता चली, और ऐसा। और उससे पहले आप करो, मैं बता देता हूँ कि यहाँ ऊपर अभी आपको कार्ड्स में 1-2 दिन बाद यहाँ पे स्टॉक फर्मवेयर का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि कल या परसों में स्टॉक फर्मवेयर फ्लैशिंग की गाइड पोस्ट कर दूंगा। तो उससे होगा क्या कि अगर आप अभी नोगेट फ्लैश करते हो अपने पीसी यूरेका ब्लैक पे, तो आप आराम से, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आराम से एक क्लिक में ऐसे आप वापस स्टॉक फर्मवेयर पे चले जाओगे, और आप एक्सपीरियंस भी आपने कर लिया एक बार नोगेट, और फिर आराम से जैसे मैंने एक दिन चला के वापस स्टॉक फर्मवेयर पे आ गया, तो वो आप कर सकते हो। तो अब ट्राई करो, और आई एम 100% श्योर कल या परसों में स्टॉक फर्मवेयर का वीडियो पोस्ट कर दूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दो, नीचे कमेंट करो और बताओ कि कैसा लगा और क्या चाहते हो आगे आप वीडियोस में, और सारा कुछ बग्स वग्स अगर आप ट्राई करते हो तो मुझे बताओ क्या है क्या नहीं। और सब्सक्राइब कर दो, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, और घंटी दबा दो, ताकि इसी तरह मैं वीडियोस डालता रहूं, वो आप तक सही से पहुंचती रहेगी। सो दिस इज उत्तम फॉर नाउ, साइनिंग ऑफ। यू गाइस हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।